हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। और काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी लेट हुआ हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं लेट जानबूझ के भी हुआ हूँ या फिर मेरा कुछ प्लान था जो मैं आपसे शेयर करूँगा अभी आने वाले टाइम में। तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें और इस वीडियो को अच्छे से देखें और हमें मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है स्पेसिफिकली जिन्हें जो लग रहा है कि वो मेंस लिखेंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और ये PSI और ऑप्शनल अगर आपका है तो मॉडल आंसर, सिनॉप्सिस, नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। बात करें अगर प्रीलिम्स की, 2025 का पेपर जो मैंने भी दिया है। और तो मैं सिंपल आपको कहूँगा, एग्ज़ाम सेंटर में जाकर एग्ज़ामिनेशन हॉल में अंदर बैठकर एग्ज़ाम देना और लिखना अलग बात रहती है। तो रियल फीलिंग जो मुझे आई इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी, 2022 का क्वालिफाई किया था। टफेस्ट प्रीलिम्स जो था मैंने उसको क्वालिफाई किया, 2023 में क्वालिफाई किया है। इस बार भी मैंने एग्ज़ाम अच्छा गया है मेरा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये टफ साइड था प्रीलिम्स का, बिकॉज इट वाज वेरी लेंदी एग्जामिनेशन। लेंदी पेपर था, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ कम्प्लीटली 2 रीडिंग नहीं कर पाई हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हीं को मैं वापस से पढ़ पाया था। अभी मेरी जो एक्सपीरियंस है वही डिफ़िकल्ट लेंदी पेपर था। अगर CSET आपका क्वालिफाई हो रहा है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए और आप कर ही रहे होगे। तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं, 2-3 दिनों में रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। और मेरा मानना है कि जो कट ऑफ है अराउंड 80 रहने वाली है, जनरल कट ऑफ 80 रहने वाली है। और इसलिए इसके आसपास भी अगर आप हो, जो भी है आपने पढ़ाई की नहीं की जो भी है अब, लेकिन अब पढ़ाई में लगना है हमें। तो अब मेंस की स्पेसिफिक बात करें, मेरा जो मेंस का एक्सपीरियंस है और मेंस में काम क्या करता है, तो मैंने कोई भी जो 2022 का मेंस लिखा था, 2023 में मेंस लिखा था और मेरे मार्क्स यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं। बट क्या मिस्टेक्स थी जिनसे मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया और सिलेक्शन नहीं ले पाया, और क्या चीज़ें हैं जो मेंस में वर्क करती हैं, क्या नहीं करती हैं। जो अभी जो पीरियड है ना, प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है और बहुत लिमिटेड टाइम है। यहाँ पर हम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के भरोसे पे नहीं बैठ सकते। या तो आपके पास में पर्सनल एक मेंटर हो जो आपको बता पाए कि यहाँ पे अब ये करना है, अब ये करना है, क्योंकि यहाँ पे हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। अब जैसे मैं आपको सिंपल बताऊँ, प्रीलिम्स में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की टेस्ट सीरीज़ आप देखो और टीचर्स को देखो, मेंटर्स को देखो, वो काम नहीं आता वहाँ पे। सेम चीज़ है मेंस में। अब मेंस में लेकिन क्या है, डिस्क्रिप्टिव नेचर है, तो आपको लिखना तो है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन करोगे, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लोगे, तो वो फोकस करेंगे कि आपके नोट्स कॉम्प्रहेंसिव हों, मतलब सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, नोट्स रेडी हो जाएं। तो जिन बच्चों का ये फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, और अगर आपके नोट्स रेडी नहीं है तो भाई आपके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो आप तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम फेस करने वाले हो। तो लेकिन मैं उनके लिए बात करूं जो पहले लिख चुके हैं। अब उन्हें क्या करना है, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं करना है, आप तो मेंटर पकड़ लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको हार्ड वर्क करना है। मतलब पहला, आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, नहीं है तो नोट्स के साथ साथ सिनॉप्सिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आंसर राइटिंग अगर डेली हो सके तो वो। तो स्मार्ट वे में हार्ड वर्क डिमांड करता है मेंस में। आप पढ़ते रह जाएंगे, नोट्स बनाते रह जाएंगे, वहाँ पे एक ही दिन में आपको सुबह शाम मेंस लिखना है। सुबह शाम 3 आवर्स इन मॉर्निंग, 3 आवर इन आफ्टरनून, 3 आवर इन मॉर्निंग, 3 आवर्स इन आफ्टरनून। इस तरीके से अब जब आप अपने 200 पेजेस, 300 पेजेस को रिवाइज भी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे 3 आवर्स में उस नॉलेज को रिप्रोड्यूस करना, अच्छी राइटिंग में लिखना, प्रेजेंटेबल बनाना, कंक्लूज़न लिखना, वे फॉरवर्ड लिखना, इतना सारा मटेरियल याद रखना और अपने मेंटल प्रेशर को भी स्टेबल रखना बहुत टफ होता। तो मैं आपसे कहूँगा, हमको सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना है कि हम आज कहाँ पर खड़े हैं, मतलब हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, हमारा लेवल क्या है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और अगर आपने यहाँ पे सही तरीके से एनालिसिस कर लिया तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन के भरोसे बैठने से जो रिज़ल्ट करते
उससे अच्छा आपका आउटकम आएगा। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या मेरा स्टैटिक रेडी है, जो प्रीलिम्स में मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन करके आंसर राइटिंग में कहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ स्टडी, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ एनालिसिस। आप कितना ज़्यादा करते हो यहाँ पर। तो अब आपको कैलकुलेटिव भी होना है और प्रेग्मेटिक भी होना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए नोट्स तो हम बना लेंगे 1000 पेजेस के, फिर 1000 पेजेस से हम वो 400 पेजेस भी बना लेंगे, और 400 पेजेस के नोट्स हम लेकिन क्या याद कर पाएंगे सारे के सारे। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस करना है। अभी हमारे पास टाइम कितना बचा है, 60 to 70 डेज़ जो रिमेनिंग हैं, इतने प्रोडक्टिव डेज़ हैं बस, सिर्फ और सिर्फ। अब रिज़ल्ट आएगा, फिर कुछ लोग डिसाइड करेंगे दिल्ली जाना है नहीं जाना है, आंसर राइटिंग करनी है तो कैसे करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, पैसे खर्च होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो आप ना तसल्ली से बिल्कुल मेरी बात सुने और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट रहिए, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूँगा। दिल्ली में आप कहाँ जाके रह सकते हो, कब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कितना पैसा खर्च होगा, आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले PYQ पर, फिर नोट्स और सिनॉप्सिस, फिर प्रैक्टिस। और नोट्स अगर आप ना बनाएं तो सबसे बेस्ट है उनमें से सिनॉप्सिस निकालें बस, नोट्स मत बनाओ। कहीं से रीड करो, आंसर लिखो, रीड करो, आंसर लिखो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो आपके पास में अगर 50 to 60 पेजेस हैं तो ठीक है। अगर आप 200 और 300 पेजेस को रिवाइज़ करने की सोच रहे हो ना, तो भाई साहब आप गलती कर रहे हो। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इससे अच्छा है आप तो बस रीडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कर लो, उसमें से सिनॉप्सिस निकालो। मतलब 10 पेजेस के नोट्स हो आपके GS1 के, 20 पेजेस भी मान लो, GS1 20 पेज, 20 पेजेस आपके GS2, 20 पेजेस आपके GS3, 20 पेजेस GS4 के। इससे ज़्यादा पेज आपको कलेक्ट नहीं करना, कोई काम का नहीं है। आप ऐसे मान के चलो कि आप फ़्लाइट में जाने वाले हो और वहाँ पे एक एक पेज का पैसे लगेगा, सिंपल। तो आपको अलाउ नहीं है वहाँ पे। अब तो मैंने ये बता दिया, क्रैश कोर्स आंख बंद करके ज्वाइन मत करो, है ना। और PSI और ऑप्शनल का मैंने तो आपको बताऊँ, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं, 3-3 घंटे क्लास लगाएंगे, आप लिखते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला वहाँ पे। इससे अच्छा आप पर्सनलाइज मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, कोई भी अच्छा टीचर हो बढ़िया, जो आप पर्सनली जाके मिल सकते हो, जहाँ पे बच्चे कम हो, क्वालिटी अच्छी हो। तो आपके आंसर को रीड करके बता पाएंगे सर या फिर टीचर कि बेटा ये नहीं लिखना है, इसको इस तरीके से लिखो। अब नाम बहुत बड़े होते हैं, दर्शन छोटे। तो वहाँ पे 300 बच्चे बैठे हैं, 3 घंटे आपने लेक्चर लिया, आंसर राइटिंग कर ली, आंसर राइटिंग नहीं की, नोट्स लिख लिए बस। अब ना तो वो याद हो रहा, टेस्ट देकर आ गए, उसके 5 दिन बाद 10 दिन बाद वो एवेल्यूएशन होकर आंसर कॉपी आपको मिली, और क्या मिस्टेक हुई क्या नहीं हुई आपको नहीं पता, क्योंकि चेक करने वाला कोई और ही है। मैम तो चेक करती नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं है इतना, कैसे कर सकते हैं आप खुद सोचो ये सारी चीज़ें। अब तो सिलेबस कवरेज, नोट्स मेकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल सबसे ज़्यादा स्टैटिक। कुछ लोग करंट अफेयर के लिए भागेंगे, करंट अफेयर क्लास कर लो, करंट अफेयर क्लास कर लो। भाई मेरे, पहले आप स्टैटिक पे फोकस करो, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना उस पर फोकस करो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, GS ऑप्शनल साथ में लेके चलो, इनके सिनॉप्सिस हमें बनाने हैं। टॉपर्स को भी एनालिसिस करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा कि टॉपर्स लिखता कैसे है, किसी भी क्वेश्चन में हमें उसको आंसर कैसे करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपको कैसे जज करेगा UPSC, आपके आंसर राइटिंग से, आपके आंसर स्क्रिप्ट से। तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए। नॉलेज कम है, अप्लाई करना अगर आता है तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, पॉलिटी, प्रीएम्बल, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह और जजमेंट आपको सारे याद हैं, लेकिन ये अप्लाई करना नहीं आता तो फिर दिक्कत है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम क्रूशियल है, बहुत लिमिटेड टाइम है। तो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन आप आंसर राइटिंग ज़रूर करो। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि हाँ आप एक सेंटर पे जाके लिखते हो। तो फुल लेंथ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो फ्री इनिशिएटिव होते हैं उसका यूज़ करो ना, प्रेशर हैंडल करना आपको आना चाहिए। सबसे बेस्ट विजन IAS के हैं, या फिर वाजीराम के इनसाइट, जो भी ठीक है, लेकिन एवेल्यूएशन वही करते हैं बच्चे जिन्होंने 2 मेंस 3 मेंस लिखे हैं। तो ऐसा कुछ खास मिलता नहीं, आप मॉडल आंसर का यूज़ करो, सबसे बेस्ट वो होते हैं।
उनमें से आप पॉइंट्स निकाल लो, बस 4 पॉइंट निकाल लिए कि चैलेंजेस ये हैं, वे फॉरवर्ड ये हैं, गवर्नमेंट स्कीम ये है। इस तरीके से हमें 1 पेज सिनॉप्सिस निकालने हैं सारे के सारे PYQ थीम्स से। और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। आप यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज मुझे करें, मैं टोटल ट्राई करूँगा आपसे कनेक्ट होने के लिए। और ये मेरा ऑप्शनल चैनल है, यहाँ पे PYQ आपको मिलेंगे, ठीक है। मैंने 235 स्कोर कर रखा है, मेरे दोस्त ने 275 स्कोर कर रखा है PSIR में। तो हम हेल्प करेंगे आपकी जितना हो सकेगा, और सिनॉप्सिस नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टैटिक पार्ट पे हम फोकस करेंगे, ऑप्शनल पेपर को, ऐसे को, एथिक्स को, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट अफेयर का ज़्यादा काम नहीं है भाई साहब मेरे। यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर फोकस करो। आप जितना टाइम है उतना सबसे बेस्ट यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके आपको PYQ पे फोकस करना है। प्रायोरिटी थीम हमें समझ में आ जाएंगी, सिंपल। और 20-80% रूल बिल्कुल काम करता है, मतलब प्रायोरिटी थीम से ही 80% रिजल्ट आप ले सकते हो। एग्ज़ाम डे में आपका एग्ज़ाम है किस चीज़ का, पहले ये तो समझ लो। लिमिटेड वर्ड्स आपको आने चाहिए, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से आएगा, और फिर उसको लिखना आना चाहिए, तो उसके लिए स्पीड चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पाते हो, एट मैक्स एक क्वेश्चन आपने हर पेपर में छोड़ा, तो आप मान के चलो आपने कितना मार्क्स छोड़ के आए हो, 60 to 80 मार्क्स आपने छोड़े हैं मेंस में। 80 मार्क्स आप पहले से पीछे हो, तो 80 में से जहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं, तो आपको ऑन एन एवरेज 35 से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आप। तो इतना मार्क्स आप पीछे हो जाओगे, इसलिए आपको स्पीड, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, लिमिटेड वर्ड्स हमें चाहिए हमारे सिनॉप्सिस में, और हमें ज़्यादा नहीं नोट्स नहीं कलेक्ट करने हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन अपनी कोशिश करेंगी कि हर एक पेज आपको देने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे कि हमने भैया 2000 पेजेस आपको दिए थे, वहीं से सारा क्वेश्चन आया है। पॉसिबल नहीं है इनको पढ़ना और याद करना, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अनलिमिटेड नोट्स हमें नहीं चाहिए, और टॉपर्स कॉपी पे फोकस करके हम सीखेंगे कि हमें लिखना क्या है, किस तरीके से लिखना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि हम लाइव क्लास करें, नहीं तो मैं वीडियो बना के वो आपको अपलोड करूँगा। और मेरी जो लर्निंग है, मैराथन है मेंस, आपको फिज़िकल स्टेमिना के साथ साथ मेंटल स्टेमिना चेक करेगा UPSC यहाँ पे, क्योंकि मेंटल टफनेस, प्रेशर आपको डेली फील करेगा, भाई इस बार नहीं होने वाला, या होगा तो क्या करें यार, ये रह गया, सिलेबस रह गया, लिख नहीं पा रहे, कंप्लीट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर। बस पॉजिटिविटी कैसे भी करके बनानी है, फिज़िकल स्टेमिना बनाना है, हमें हेल्थ को मेंटेन करना है, बीमार बिल्कुल नहीं होना है, और डेली राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइमर है, जिनका फर्स्ट मेंस होने वाला है, उनको डेली राइटिंग बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वो आप 10 क्वेश्चंस लिखें, 1 आवर का लिखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको इन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे कनेक्ट करूं। और मेरे मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल नंबर है, तो मैं कोशिश करूँगा आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। 9755421003 इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। ये मेरा पर्सनल नंबर है, हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके मैं आपकी हेल्प करूँ, ठीक है। 9755421003। जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा है उनके लिए एक रिवॉर्ड की तरह है मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और पूछें, तो जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।